जी हेलो स्टूडेंट्स, आज जो लैक्चर है अपना फिर डेफिनेट इंटैग्रल पार्ट 2 है। ठीक है जी। फिर पुरानी इंटैग्रेशन ही है, बस उन्होंने लिमिटां असीं नवीआं दे देणियां ने, बाकी लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। सब कुछ पुराना ही रिवाइज़ करांगे जब तक पुराना नहीं मुक्कदा हैगा। इस तो बाद इहदे विच एक 2-3 लैक्चर्स तो बाद एक टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटैग्रल। थोड़ा प्रॉपर्टीज़ वाला लैसन है वो तुसीं नवां फील करोगे। तो इस विच एरिया भी है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पर हजे आपां पिछला ही चला रहे हैं। सो पिछला चला रहे हैं जी 1 तो लैके 2 तक। सो एक्स डी एक्स नीचे की आया x+1 तो x+2। ठीक है जी। मैं थोड़ा जिहा रुकदा, सोचो। ठीक है जी, क्या मैथड लगूगा। तो बिल्कुल जिस बंदे ने टेस्ट दिते सारे उहदे दिमाग च इक्को ही चीज़ आई होगी, सर पार्शल फ्रैक्शन। सो जिन्हां दे दिमाग च आया शाबाश। ठीक है जी। सो पार्शल फ्रैक्शन, तो पार्शल फ्रैक्शन इहदा x+ इत्थे 2 आ गया। सो ए नीचे पहली टर्म x+1। सो बी दे नीचे दूजी टर्म। सो क्रॉस कर दो। सो क्रॉस किया ए नाल इहदे x+2 आ गया। सो बी दे नाल x+1 आ गया। इहदे 20-22-25 मिनट च इस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा होंदे ने उहदे मुकाबले। कारण सीधा साफ है बई ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेसिक्स दस्सण ਦੀ कोई ज़रूरत नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी करना की है, बस एक आंसर ही मिलाना ਹੁੰਦਾ कैलकुलेशनस। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन पेपर विच आया होया क्वेश्चन है, तो तुसी ख्याल रखना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ सक्सैस फाइल मिली हुई है, उस विच पेपर वाले सारे क्वेश्चन हैगे ने, तो हजे ये नाल दियां ਤੁਹਾਨੂੰ 2 फाइल्स घट्टो घट 2 है, मे बी 3 भी मिल जाण ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ये ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਲਈ। सो इस करके वो तो जो भी A to Z चीज़ां ने वो आपां ने ਤੁਹਾਡੇ पास ओके कर देनियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। सो मैं की करना x+1 ਨੂੰ 0 पुट करना। सो x की वैल्यू की आई -1 उरे गई खत्म, ये आ गया A। सो A की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी। हुण आपां x+2 ਨੂੰ 0 पुट किया। सो x की वैल्यू -2 आ गई। -2 इत्थे फिल किया, मतलब इत्थे फिल किया, ये गया उरे -2 फिल किया, इधर -2 इत्थे -b। सो जी b की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 2। सो A की वैल्यू -1 आ गई तो B की वैल्यू आ गई 2। तो यदा मतलब स्टोरी की बनी, ये वाली जी तुहाडी चीज़ सीगी विद इंटैग्रेशन पा लो, वो अल्टीमेटली क्या बन गई, ए की वैल्यू -1 है तो आ बन गया नाल dx है, 2 च तोड़ के लिख लो। b की वैल्यू 2 है, ये x+2 है नाल dx, ये 1 तो 2 सी लिमिट। सो ये भी 1 तो 2 तो ये भी 1 तो 2। सो आ लिखा गया जी। तो मेरा ख्याल है जी बड़े आराम लिखा गया। हुण कोई एड्डी लंबी चौड़ी चक्कर वाली गलबात है नहीं गी। सो आपां थोड़ा जिहा सौखा सिंपलीफाई कर लीए इसनूं। इहदा की बनेगा -log of x+1। इहदा की बनेगा 2 log of x+2। ठीक है जी। ये सारी दे विच 0 to 1 है, तो मैं 0 to 1 अगले पेज भरदा जी लिमिट जाके तुहाडे कोल। सो दोबारा लिख लैंदे आपां तुहाडे कोल। सो -log of x+1, ठीक है, +2 टाइम्स log of x+2, ये सारे दे उत्ते हैगा 0 to 1। ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। तो हुण जदों तुसीं अपर तो लोअर भरना है, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो क्वेश्चन वो गलत हो गई जी लिमिट तुहाडे कोल, ये 1 to 2 है। सो मैं 0 to 1 लिख दी। सो 1 to 2 है। सो लो जी, तो पहले नंबर ते आपां 2 भरदे हैं। सो -log 2 ते 1 3 +2 4। ठीक हो गया जी। ये खत्म। फिर लोअर अपर फिल हो रही है। इत्थे भरिया 2 2 ते 1 3 log of 3 मॉड लिखण की लोड़ नहीं। इत्थे भरिया 4 log of 4 मॉड लिखण की लोड़ नहीं, क्योंकि पहले ही पॉजिटिव है। उस तो बाद माइनस, ये रूल वाला माइनस है, ये अगे ऑलरेडी माइनस है 1, ये नाल की आ जाऊगा log 2। तो इत्थे 2 टाइम्स ये आंसर की आ जाऊगा log 1 पर इतने 3। सो ये सैकेंड टर्म है तुहाडे कोल। सो लिख लिया जी। अगर मैं देखा तो -log 3 आ गया। ठीक है जी। हुण तुसी पावर च लैके जाना तो बेशक लै जाओ, तुहाडे कोल जिहड़ा 2 log 4 है तुसी उसनूं की लिख सकते हो, उसनूं तुसी log 16 लिख सकते हो, 4 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस इत्थे log 2 आ गया। ठीक है जी। अगर आपां नहीं इन्ना सिंपलीफाई करना तो एडी कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। ठीक है। तो छोटी वैल्यूज़ भी ले आओ, तुसी छोटी सी ले आओ, मतलब -log 3 है ना, 3 और 2 च ही ले आने, +2 की पावर अगे ले आओ, 4 log 2 ले आओ तुसी,
ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ log 2 ਆ ਗਿਆ, -2 log 3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਆਏ, ਸੋ -3 log 3 ਆ ਗਿਆ, 4 ਤੇ 1 5, 5 log 2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਵਰ ਚਾੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ log 27 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ log 32 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 32 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ log 32/27 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ 4 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 16 ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਲੀਗੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲਿਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 + x² ਅਤੇ ਨਾਲ dx। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ NCERT ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 15 ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ 25+ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕਾਂਟ ਵੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਾਂਟ ਵੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 1/x ਅਤੇ x² + 1 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਕਿ a ਨੀਚੇ x ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ bx + c ਨੀਚੇ x² + 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। 1 = x² + 1 × a। ਸੋ bx + c ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ x = 0 ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ x 0 ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਟਰਮ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਲਓ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਦੇਖੋ, x² a ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, x² ਜਦੋਂ a ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ a ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ b ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ x² ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -a ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ -1। ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਵੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਅਬ ਉਧਰ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ c ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਸੋ x = 0 ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x = 0 ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰਮ ਉੱਡੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ 0 ਭਰਾਂਗਾ ਤਾਂ = 1। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² × a ਹੈ, ਆ b × x² ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a + b = ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ, b = ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ -a ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਆ ਗਈ। c ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਨਾ a 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਮ 'ਚ c ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ 0 ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹੇ ਬਦਲਣ ਦੀ। bx + c = x² + 1। ਸੋ ਮੇਰਾ a ਸੀਗਾ ਜੀ 1, b ਸੀਗਾ -1, c ਸੀਗਾ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ x x² + 1, a ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ 1, b ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ -। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3। ਸੋ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ 2 ਤੋਂ 3। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡੌਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो 1/x है तो यदा बन जाएगा log x। ठीक हो गया जी। 2 तो 3 लिमिटां अड्ड अड्ड दे दो माइनस, क्योंकि आ वाली माइनस अगे लैनी। हुण इसनूं करन लई तुहानूं क्या करना पएगा, मैं एक स्टैप पूरे लिख दिंदा वां तां जो समझ आ जाए। मैं शॉर्टकट कर सकदा सी, इहदा डेरीवेटिव बना लिया जी मैं उप्पर। सो जे मैं इहदा डेरीवेटिव उप्पर बना लिया, ये तो log 3 माइनस log 2 हो ही जाना। सो ये 1/2 हुण ये log ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1 बनेगी तो 2 तो 3। ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है आपां नूं समझ आ गई। सो ये log 3/2 तो बने गया 1/2। सो इत्थे देखो log 10 बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वेयर 9 + 1 10 माइनस इत्थे तुहाडे पास log 5 बनेगा। सो ये भी कोई दिक्कत नहीं। सो log 3/2 माइनस 1/2 उरे की आ जाएगा 10/5। ठीक है ना। सो 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब log 3/2 माइनस 1/2 log 2। सो एनी कैलकुलेशन ओके है तुहाडे कोल जे है तो ठीक है जी। सो कुछ लोग किसी होर तरह भी कर देंगे, वो इस 3/2 नूं नहीं लियाणगे। ठीक है, इसनूं log 3 और रख लो, माइनस 1/2 हो जाऊगा तो फिर वो log वाला अगे एडजस्ट हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सो ये कोई बहुती कैलकुलेशन का रौला है नहीं गा। ठीक है। सो आंसर तुसीं देख लेना, जिसने A2 इधर नहीं एडजस्ट किया होगा इधर हो जाएगा, तो log 3 माइनस 3/2 log 2 हो जाएगा। आंसर सेम है। सो जो बुक चो आंसर पढ़ोगे ध्यान ना पढ़ना, कईयां दी बुक च दूजी तरह दिता होना और कईयां ने कहना कि आंसर रॉन्ग हो गया। सो आंसर रॉन्ग नहीं है, आपां ने इस चीज़ का ख्याल रखना है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। चलिए जी नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे कोल। सो ये क्वेश्चन जिहड़ा कीता आपां वेरी इंपॉर्टेंट सी, क्योंकि अल्टीमेटली पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सीगा। बहुत तो बाद एक फंडामेंटल थ्योरम लाई सी, फंडामेंटल थ्योरम अपर माइनस लोअर विच नैगेटिव पा के, बस ये चीज़ हैगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो आप नैक्सट क्वेश्चन ते चलिए जी। नैक्सट क्वेश्चन फिर अगेन एलिगेंट क्वेश्चन है। 1 तो 2 हैगा जी, x - 1 है, नीचे x का स्केयर हैगा तुहाडे कोल, e की पावर x है तो नाल dx है। सैपरेट कर लो, दो टर्म आ जाण। e की पावर x ना तुहानूं दस्सिया सी एक पक्का घट जाती हुंदी है। सो e की पावर x आ गई, 0 to 1 आ गया। सो 1/x इंटू e की पावर आ गई 1/x स्क्वेयर e की पावर x, 0 to 1 है, 0 to 1 है। ठीक है जी। आ टर्म एक्सपेंड कर दो, दूजी टर्म खुद ब खुद कट्टी जाएगी। सो किमें कट्टी जाएगी जी, देखिए आप। ठीक है, पहला एज इट इज़ दूजे की इंटैग्रेशन होंगी है ना। ठीक है, यदी इंटैग्रेशन जिमें इनू कहो पहला, इनू कहो दूजा। पहला एज इट इज़ दूजे की इंटैग्रेशन, निशानी माइनस की, पहले का डेरीवेटिव, दूसरा आ एज इट इज़, तो लिमिटां एदियां भी हैगियां ने, लिमिटां एदियां भी हैगियां ने। ठीक है जी। 0 to 1 1/x स्क्वेयर इंटू इन्हें तो इस टर्म ना कैंसल ही हो जाना। सो इसका मतलब e की पावर 1, क्वेश्चन से लिमिट पता नहीं क्यों गलत लिखी जा रही है। 1 तो 2 है, 0 तो 1 की आदत है। 1 तो 2 है जी, 1 तो 2 कर लियो सारा। सो इसका मतलब है भी e का स्केयर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, माइनस 1 परे तो e आ जाएगा। सो अल्टीमेटली 1/2 e स्केयर माइनस e तुहाडा आंसर है। सो 1 to 2 कर लेना जी लिमिट तुहाडे को। ठीक हो गया जी। सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सीगा शायद तुहाडे को। ठीक है जी। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन सीगा। सो नंबरिंग देख लेना, 3 है कि 4 है। सो उस तो बाद आपां क्वेश्चन नंबर 4 ते आ गए जी। अगर क्वेश्चन नंबर 4 ते आ गए, फिर अगेन एक एलिगेंट क्वेश्चन, π/2 तो लैके पाई e की पावर x, ठीक है, 1 माइनस साइन x। ठीक है जी। सो 1 माइनस कॉस x, तो आ वाली चीज़ होगी जी। सो dx, सो 1 माइनस साइन x, 1 माइनस कॉस x तो e की पावर x है। फिर इसे नू, ठीक है, तुहाडे कोल आपां इनू पहला तो एडजस्ट करते हैं फार्मूले, फिर चैक करते हैं, क्योंकि जो e की पावर x आ जाए तो समझ लो डाउटफुल केस है। e की पावर x अगर कितने भी ट्रिग्नोमेट्री ना आ गई, बाय पार्शल वाला क्वेश्चन होया तो समझ लो, बाय पार्ट्स वाला तो समझ लो एक पार्ट जरूर कटेगा। सो 1 माइनस साइन x है, ये नीचे ना मैं 2 साइन स्क्वेयर x/2 लिख देना। तो ना मैं सेपरेट करके 2 इंटेग्रेशन बना लेने, साइन स्क्वेयर माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये नीचे 2 तो गेम चो बाहर ले जाना है। सो π/2 तो पाई तक इंटेग्रेशन है।
ठीक है। सो ये पढ़िया नहीं जा रहा, इनू मैं लिख देना साइन स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है, 2 मैं सारी गेम चो बाहर कर लिया, यदा मतलब है साइन स्केयर एक्स बाई टू। सो एक पावर ना एक पावर कटेगी, अल्टीमेटली ये ब्रैकेट है। सो 1/2 आ गया, π/2 तो पाई आ गया, ई दी पावर एक्स। ठीक है, नीचे ये साइन स्केयर एक्स बाई टू है, तो माइनस ई दी पावर एक्स ते कोटेंजेंट एक्स आ गया। तो देखो सो ये सारे दी डी एक्स आप करने। तो सिचुएशन बहुत ध्यान ना देखो जी, क्योंकि कटी किड़ी जानी है, रखी किड़ी जानी है, ये बाद विच कम बनना तुहाडे कोल। ठीक है, तो अगर आप देखिए तुहाडे कोल, सो मैं नवे पेज ते लिख लेना, निगाह पै गया जी। सो 1/2 π/2 तो पाई। ठीक है, ई दी पावर एक्स, नीचे साइन स्केयर सी, कोसिकेंट स्केयर एक्स बाई टू लिख लिया। हाँ जी, ऊपर जाके कोसिकेंट स्केयर लिख लिया, माइनस हजे ब्रैकेट आई है ई दी पावर एक्स हाँ जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को ई दी पावर एक्स कोसिकेंट स्केयर एक्स बाई टू, ई दी पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू। हम कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट होंगे, तो मतलब आ टर्म को ओपन कर। सो 1/2 ब्रैकेट सेम, π/2 तो लैके पाई ई दी पावर कोसिकेंट स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है, डेरिवेटिव पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन होंगी है ना, निशानी माइनस की। हुण आपां की करिए तुहाडे कोल, अगर आपां देखिए तुहाडे कोल ते इनू अगर मैं इंटैग्रेट करदा वां, ठीक है, पहला तो आपां फार्मूला लिख लईए, बाद वाली स्टोरी बाद च बनाउने। हाँ जी, हुण अगर मैं पाई पार्ट्स लाना, आपां कहना पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन, निशानी माइनस की, पहले का डेरिवेटिव और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्केयर होंदा है। इहदा ई दी पावर का तो ई दी पावर इहदा होंदा माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, इहदा होगा 2 टाइम कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स एक्स बाई टू का। ये नहीं बनना कम, इहदे नाल कम बनूगा। सो 1/2 ठीक है। सो π/2 तो पाई, ठीक है। सो इत्थे ब्रैकेट पा लैने, पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन, इनू पहला कह लो, इनू दूजा। पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन, निशानी माइनस दी। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव इहदा माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स बाई टू, ए ई दी पावर एक्स एज इट इज़, ते नीचे उहदे अगर कोसिकेंट स्केयर एक्स बाई टू है तो 1/2 भी नाल आएगा। सो आ रहा जी कैमरे थोड़े। सो आ देख लो जी माड़ा जिहा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, क्योंकि इत्थे बहुत ज़रूरी चीज़ है। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ देख लीए जी, ਆਪਾਂ सैपरेट किवें कीता हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, तो ये गलती हुई है एक। सो इत्थे देख लो जी माड़ा जिहा एक 2 रहना, गड़बड़ हो गई तुहाडे कोल। की गड़बड़ हुई है देखियो जरा। सो 1/2 तो मैं बाहर कढ़ता सी, ठीक है। तो जो मैं 1/2 बाहर कढ़िया सी ना, इत्थे तां 2 साइन स्केयर एक्स बाई टू सी ना। सो आ 2 लिखना रह गया मेरा, 1/2 बाहर गया सी, आ 2 तो मेरा लिखना रह गया ना। सो इसका मतलब है आ 2 मेरा बाहर पिया हले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होएगा, तो कोल A2 अगे जाएगा, इस टाइम A2 इत्थे पिया। ठीक हो गया। सो ये ख्याल रखना जी तुहाडे को, कि बंदा सोचता ही पता किमें लग्या तुहानूं, कि मैनूं पता लग गया ना उरे 1/2 एक्सट्रा आ रहा, इस टर्म ना नहीं कट रहा, जद पता लग जाता भी 2 गलती की है भाई तू।
क्योंकि तुझे पता किमें लगे, तुझे कह रहे हो ना तुसी आंसर चैक किया ना क्वेश्चन सॉल्व किया, पता किमें लगे, देख कैलकुलेशनस दस दिंदी होंदी है भी गलती है, क्योंकि उरे 1/2 डेरीवेटिव आए ही है, ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗਾ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ 2 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਲਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, फिर एक माइनस आ जाएगा, आ 1/2 ने 1/2 करना, ये ही कैंसल। सो मैं लिख के दिखाना जी, बाद में फिर गड़बड़ हो जानी। सो ये पाई/2 तो पाई e⁻x कोसेकेंट स्क्वायर x/2 आ होगी जी, माइनस 2 टाइम कोटेंजेंट x/2 e⁻x, ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ नहीं हजे छेड़ना। ਹੁਣ ਆ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਆਊਗਾ 2, 1/2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, π/2 ਤੋਂ ਪਾਈ e⁻x ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ x/2 dx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਰਕਮ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ, ਆ ਦੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜੂ, तो ये बनूगा कोटेंजेंट π/2 e⁻ पाई माइनस कोटेंजेंट π/4 e⁻π/2। हाँ जी। सो जे आप ध्यान नाल देखिए जी, अगे की बनया है, कोटेंजेंट π/2 0, सो माइनस माइनस प्लस e⁻π/2 तो आंसर आ गया। सो लग्या जी पता तुहाडे कोल, आ देखो ना, टेंजेंट π/2 इनफिनिटी होंगे, 1/∞ 0, इन्हें तेन 0 करे देना, cot π/4 1, आ उम्मीद रह गया, माइनस में बाहर लेने प्लस कर दिता, सो आंसर टैली कर गया तुहाडे पास। सो क्वेश्चन एलीगेंट सीगा, कैलकुलेशन थोड़िया जिहियां ध्यान नाल रखण वालियां ने, बहुत लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल, तुसीं आराम दे नाल जिहड़ा हैगा कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। सो अगला फिर एलीगेंट क्वेश्चन है जी। सो ये देख लेना किनवां सीगा क्वेश्चन, ये तीजा सी कि चौथा सीगा, चौथा सी शायद। सो क्वेश्चन नंबर 5 है जिहड़ा तुहाडे कोल, उहदे विच भी की है, उहदे विच x × e⁻x, ये भी पेपर 'च एक बार आया होया दा मतलब है कदे भी आया हुंदा। तुसीं 10 ईयर देखो, पिछले 5 सालों के पेपर होण ते तुसीं कहो जी तुहाडे पास आया तो होया नहीं गा, क्योंकि देखो अगर बच्चे की गल करिए, बच्चे को पिछले अगर बाय भी करेगा, वैसे तो मैं सुजैसट ही नहीं करता हूँ बाय करने, क्योंकि मैं सारा कुछ कवर कर देना, फिर भी वो कहोगा 10 ईयर मैंने 5 कंपार्टमेंटा के 5 एनुअल पिछले 5 साल तक, यदा मतलब 2021 13 तो 16 तो लैके 15 तो ला लो। जो आप कहने आया होया है तो समझ लो जब तो तुसीं पढ़ा रहे हो 2021 भी आया हो सकता, 6 भी आया हो सकता, 8 भी आया हो सकता। ठीक है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना तुहाडे को। कुछ बच्चे होंगे 10 ईयर ना मिला रहे, सर आपने तो 3 टाइम्स बोला था, वहाँ पे तो एक बार ही होगा लिखा हुआ है। ठीक है। जो 2016 तो 2020 तक एक बार ही आया, मैं 3 टाइम्स बोलता तो हो सकता है मैं 2005 2009 ये भी सोचिया हूँ। ठीक है जी। सो थोड़ा जिहा इहदा आपां ख्याल रखना होगा तुहाडे कोल। सो इस क्वेश्चन की गल करिए आपां तो 0 to 1 ही है, और ये पेपर 'च आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत सौखा है पर कैलकुलेशन स्टिल उलझदी है। तो आप ज़रा देखिए जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा भी किस तरह करना हैगा। सो ये हो गया x × e⁻x। ठीक है जी। सो इनू मैं ना इहदी अलग कर देना, तुहाडे कोल 0 to 1 कर देना, इत्थे sin πx/4, इनू मैं 0 to 1 अलग कर देना, गल खत्म। पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन आ, पहला दूजा, मैं पहला बस सीधी इंटैग्रेशन सौखी कर लो, पहला एज इट इज़, पहला एज इट इज़। वैसे भी जी तुसी आई लेट लिख दे तो एक्सपोनेंशियल बाद ही आना, पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन, निशानी माइनस की, पहले का डेरीवेटिव आ एज इट इज़, इत्थे 0 to 1। सो साइन का माइनस कॉस π/4x, नीचे डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी लगना, सो 0 to 1 भी लगना। तो आ वाली चीज़ होगी जी, आ वाली चीज़ होगी तो पहला तो इत्थे अपर माइनस लोअर करो, e⁻1 × 1 माइनस 0 × e⁻0, 0 वाला एलीमेंट तो खत्म, ये e⁻x आ गई 0 to 1, ये प्लस आ गया। ठीक है। माइनस ही कढ़ लो बाहर, माइनस आ गया तो 4/π बाहर कढ़ लो, तो अंदर आ गया cos π/4 माइनस cos 0। सो ठीक हो गया जी। आ गया। ठीक है। इत्थे 0 ही रह गया। ठीक है। इत्थे e⁻1 यानी कि ई आऊगा, e⁻0 आ जाऊगा, 4/π आ गया,
cos पाई बाई 4 1 बटा √2 0 cos ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਈ ਨੇ ਇਸ ਈ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 1 ਇੱਥੇ 4 ਬਟਾ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ √2 1 ਮਾਈਨਸ √2। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਂਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 + 4 ਪਾਈ √2 - 1/2। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।